क्लास 10 का चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें कुछ सवाल रह गया था। केसी सिन्हा का सवाल है, ठीक है। अब ये केसी सिन्हा बुक से है, केसी सिन्हा, ठीक है जी। इससे कुछ सवाल प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जितना सवाल है ना उसको जैसे यहाँ देखिए, ये वाला है समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। अब इसमें कोई भी समीकरण से चलेंगे, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 ही ना है जी उतार लिए। अब जी। हमेशा y वाला को इस पार रखना है और हमेशा ही प्लस में होना चाहिए। जी। अगर ये प्लस में है तो इस इधर ले जाएंगे, इस इधर ला देंगे, अपने प्लस में हो जाएगा, ठीक है। चलो इधर लाएंगे, इधर तो a माइनस बी है, इधर आगे करेगा, आई उठ के इधर आएगा और इधर कुछ नहीं तो प्लस में है, ये प्लस में है ना जी। इस पार जाएगा तो ये माइनस में। समझ में आया। अभी समीकरण 3 हो गया। अभी y का मान जो आया है इतना, इसको समीकरण 2 में रखेंगे, 1 से चले तो 2 में रखेंगे, ठीक है। अब इतना मान हम दो समीकरण उतारिए, यही ना है। अब यहाँ देखिए, जहाँ y होगा तहाँ कितना रखना है, इतना रखना है। अब यहाँ देखिए, तो ए x तरह करेगा, b यहाँ b है, b रख दिए। जब भी मान रखेंगे तो गुना लिखेंगे, कोष्ट या कोष्ट लगाएंगे, चाहे दोनों लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। या कोष्ट लगाए, यहाँ b का मान कितना है देख रहे हैं, a माइनस बी माइनस ए, ठीक है। इसका मान रख दिए हम लोग। अब इसके बाद y का मान रख दिए, इसके बाद बराबर है, उसके बाद जितना है उतना लिख दिए, ठीक है। अब इसमें b से गुना करिए, a गुना b, ए बी प्लस माइनस 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 प्लस, b गुना b, बी स्क्वायर, b गुना x, बी एक्स माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये वो काम करेंगे, बी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, इसको हाँ, इस दोनों टर्म को उधर ले जाएंगे। तो इधर ही माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो जाएगा माइनस में हो जाएगा। देखो बी स्क्वायर सेम है, प्लस माइनस है, तो क्या करेंगे, कटा देंगे, कट गया जी। अब बच गया ए स्क्वायर और ए भी बच गया। इसमें से कॉमन लेंगे, ए कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर है तो एक ए बचेगा जी। यहाँ ए भी है, ए कॉमन लेंगे तो सिर्फ बी बच जाए। अब देखिए, अब ये बच गया क्या, ये बच गया ए एक्स, हाँ ये बच गया बी एक्स, एक्स मिल रहा है, एक्स कॉमन लेंगे तो बच जाएगा ए प्लस बी। अभी गुना में है तो उठ के आ जाएगा बाटा में, ये दोनों बराबर है, कट गया, बच गया ए का मान कितना, एक्स का मान कितना आ गया। अब यह मान जो है समीकरण 3 में रखेंगे। अब 1 2 में नहीं रखेंगे, 3 में। यहाँ जो मान आएगा उसको 3 में रखेंगे, तब मान हमको आएगा, ठीक है। अब यहाँ समीकरण एक समान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है, y बराबर ए एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स। अब यहाँ x के जगह पर कितना रखना है, a रखना है, x का मान कितना है, a है, यहाँ a रख दिए, यहाँ प्लस है माइनस से कट गया, माइनस b बच गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं a बराबर x बराबर a, y बराबर माइनस b। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें दूसरा है ए एक्स प्लस वाई बराबर 2m और एम एक्स माइनस वाई बराबर एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए भैया, अब समीकरण 1 से जब चलेंगे, यहाँ देखिए 1 से लिख लिए, अब x को इधर लाकर माइनस में कर लेंगे, समीकरण 3 हो गया। सेम प्रोसेस है। अब y का मान जो यहाँ आया है उसको समीकरण 2 में रखेंगे, पहले 1 से चलेंगे तो ये जो मान है 2 में रखेंगे, और इसका मान आएगा उसको 3 में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ दे तो समीकरण 2 उतारिए, उतार दिए। अब जहाँ हमको कितना है y है, वहाँ कितना रखना है, इतना रखना है, 2 क्या रखना है, 2m माइनस एक्स, इसको रख दिया। यहाँ देखिए, यहाँ y था, यहाँ रख दिया। अब गुना करिए तो 2mn हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस n गुना एक्स, तो एन एक्स आ रहा है समझ में, तो दिक्कत परेशानी। अब यहाँ देखिए 2mn माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। अब बच गया एम एक्स और एन एक्स बच गया, आया समझ में। अब देखिए इसमें एक्स दूसरे को मिल रहा है, दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन लेंगे तो एम प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यह गुना में है तो ये आ गया तो बाटा में हो जाएगा। अब एक और बाई कैसे हो गया, आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर पढ़े हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी फॉर्म में है। एम एन है तो एम प्लस एन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उस तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में है, इसको हम एम माइनस एन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बाटा में आ गया, इसका मतलब 2 को
एम प्लस एन है तो एगो एम प्लस एन से भी कट गया तो क्या बच गया एम प्लस एन। अब यहाँ जो मान एक्स का आया उसको समीकरण 3 में रखेंगे तब हमको फाइनल आंसर आएगा। तो इसका मान रखने पर एक समान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है y बराबर 2m माइनस रख दिए। एक्स का मान कितना रखना है m प्लस एन। देखिए जी यहाँ पहले से माइनस है तो जो भी मान रखेंगे पोस्ट में लाया जाएगा ठीक है। यहाँ माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस एम प्लस एन हो जाएगा। अब देखो दूगो एम एन में से एगो एम दूगो एम में से एगो एम घटा तो एगो एम जी माइनस एम यही जो है आंसर हो गया। एक्स बराबर एम प्लस एन जी वाई बराबर एन माइनस एन माइनस आंसर एन। हो गया ठीक है। आइए कुछ और कठिन सवाल है ठीक है। निम्नलिखित समीकरण को निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहले ऐसा ही समीकरण दिया जाता था कि आप कोई भी विधि ला कर हल कर सकते हैं, लेकिन अब क्या कर दिया है कहेगा तुमको प्रतिस्थापन विधि से हल करे, विलोपन विधि से हल करे, या कहेगा तुमको बड़ा गुणन विधि से हल करे। अब ऐसा नहीं कि तुम जो विधि मन करे तुम कर सकते, ऐसा नहीं करना है। अब तुमको एग्जामिनर कहेगा इस विधि से उसी विधि से हल करना है ठीक है। ये प्रतिस्थापन विधि ठीक है। अब यह सवाल है 3 गो सवाल है। पहला सवाल बनाए हैं देखिए उधर देखो पहला समीकरण है यह बाटा में है। एगो बाटा में इसको बाटा का जोड़ निकाल देंगे 2 एलसीएम होगा। इसके नीचे तो कुछ नहीं रहता है एक मान लेंगे 2 एकम 2 एक्स एकम एक्स यहाँ प्लस है तो प्लस 1 दूना 2 तो 2 गुना वाई 2 वाई। अब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 लिखेंगे दशमलव बाद एगो अंक है एगो जोड़ डालेंगे 2 पंजे 10 ये बच गया सेम 8 ये बच गया 8 बटे 5 समीकरण 1। अब यहाँ दिए देख रहे हैं यहाँ 2 लघुत्तम है 2 एक्स वाई हो गया अब बराबर 7 बटा 10 है 2 5 10 ये भी इतना आ गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे ठीक है। अब हल करेंगे तो कोई भी समीकरण से चल सकते हैं 2 से या 1 से क्या यहाँ तो समीकरण 1 से जब चलेंगे तो x प्लस 2 बराबर 8 बटे 5। अब देखो x को हम इधर लाना है हमेशा x को इधर लाना है ठीक है। x यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलो अब यहाँ देखो माइनस में हो गया तो पहले इसका बाटा का घटाव निकालो। एलसीएम तुमको एलसीएम कितना हो जाएगा इसमें 1 मान सकते हैं नीचा 5 1 का 5 5 एकम 5 8 एकम 8 1 5 5 तो 5x 5 गुना x तो 5x ठीक है। अब ये गुना में है तो नहीं आएगा तो अच्छा में 5 है 5 तो है ये गुना में आएगा तो बाटा में हो जाएगा 5 दूनी 10 समीकरण 3 आ गया। अब यह जो मान आया किस में रखेंगे 1 से चले हैं तो 2 में रखेंगे ठीक है। अब समीकरण 2 कितना है जगह है x प्लस वाई बराबर 7 बटे 5। अब जहाँ y है तहाँ कितना रख देना है 8 माइनस 5x बटा 10 रखेंगे ठीक है। अब यह जो मान यहाँ रख दिए ठीक है रख दिए ना। अब ये भी एगो बाटा में है एगो बाटा में नहीं है तो बाटा का जोड़ करेंगे। यहाँ भी कुछ नहीं है 1 मान लेंगे 1 दहाई 10 तो 2 दहाई 20 खत्म 10 एकम 10 तो इतना एकम हो गया इतना बटा हो गया। x वाला को x वाला में जोड़िए चाहे घटाइए चाहे घटाइए ठीक है। तो 20 में से 20 में x में से 5 में से घटाइए 15 8 बटा 10 5 दूनी 10 बटा 2 आ गया 7 के नीचे कुछ नहीं। अब ऐसी स्थिति हो तो क्या करेंगे यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14 8 इधर घट जाएगा कितना बचेगा 6 अब 15 जाकर बाटा में हो जाएगा ऐसे कर जाएगा 2 तिया 6 3 से 3 दूना 6 3 से 3 कट 5 जाएगा 15 3 दूना 3 6 दूनी 6 और 3 5 15 3 दूनी 6 और 3 5 15 हो गया। अब देखिए अब इतना आया कैसे देख लीजिए इतना है 2 से हमको भागा लगाना है 5 में और 5 से 2 में भाग लगाना है। देखिए छोटा 12 अंक में आसानी से भाग लग जाता है लेकिन छोटा अंक में 12 से भाग देना है तो ध्यान दीजिएगा कहाँ दिख रहा है रवि देखो छोटा अंक में 12 अंक से भाग लगाना है। अगर सर जी पागल हो गए कैसे भाग लगेगा छोटा अंक में 12 से भाग लेना है। आज तक सीखे हैं कि आप छोटा से 12 में भाग लगाना है आराम से लगा लो यहाँ समझिए कैसे लगाना है 2 है आई 5 है ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे पहले आप पॉइंट देंगे ठीक है 0 पॉइंट देंगे या आप सीधे पॉइंट भी दे सकते हैं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ठीक है।
ठीक है। आप ऐसे खाली पॉइंट दे सकते हैं या पॉइंट को पहले अपने से जीरो लगा सकते हैं, ठीक है ऐसे, ठीक है। अब पॉइंट दिए इसके साथ यहाँ जीरो आ गया, इसके बदले जी पॉइंट लाइन इसके बदले यहाँ जीरो आ गया। अब 5 दूनी 5 चौका 5 5 चौका चौके 20 कट गया कट गया, जी। कितना आया 0.6 आया समझ में। अब यह जो मान है उसको समीकरण 3 में रखने के बाद y का मान निकल जाएगा। अब यहाँ देखो समीकरण 3 कितना है 8x माइनस 5 और 10 है, 8 माइनस 5 x का मान कितना रखना है, जब मान रखना तो गुना लिखेंगे, 5 चौके 20, 5 0 0 हाथ में 2 लिखा जाएगा, तो समझो के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, जी समझो के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, नो वैल्यू। 8 में से 2 गया 100 बटा 10, 3 गुना 6 5 गुना 10। 10 अब 3 में भागा देना है 5 से, फिर वही बात है छोटा अंक में 12 से भाग देना है, जी तो मसला खड़ा हो गया। अब ये भी सिखाए हैं, पॉइंट पहले पॉइंट देंगे, जी यहाँ पर जीरो उधर जाएगा, 0 दो चाहे नहीं दो पॉइंट देना पड़ेगा, समझे। आप पॉइंट के बदले यहाँ जीरो ले लिया जाता है, 5 ठीक है। 30 5 6 30 आया समझ में, कितना है 0.6 लिख दो चाहे 0.6 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो लगाओ चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दशमलव लगाना पड़ेगा। कितना आ गया x का मान y का मान में निकल गया, तो बस ये कैसी सीना का सवाल है, कठिन सवाल होता है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, एक आध साल पूछा था इसमें, ठीक है, ओल्ड सिलेबस में था लेकिन इसमें और सब प्रकाशन दे दिया है, लेकिन आपको नहीं दिया। एक और सवाल बताते हैं,